हेलो बच्चों। आज हम लोग क्लास 12 के एक बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर सॉलिड स्टेट को कवर करेंगे। यहाँ पे हम बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे, इसलिए इस चैप्टर को बहुत ध्यान से समझिएगा, ये आगे आगे बहुत काम आएगा। चलिए देखते हैं कि यहाँ पे किन टॉपिक्स को कवर किया जाएगा। सबसे पहले हम लोग क्लियर करेंगे, हम लोग समझेंगे कि सॉलिड क्या होता है। उसके बाद हम लोग सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ को समझेंगे, एक्सटर्नल प्रॉपर्टीज़, इंटरनल प्रॉपर्टीज़। ओके चिल्ड्रन, टाइप्स ऑफ सॉलिड को समझेंगे कि क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है, अमार्फस सॉलिड क्या होता है और इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। उसके बाद हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड के जो 4 टाइप्स होते हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयनिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड और कोवेलेंट सॉलिड्स को समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि सॉलिड क्या होता है। ओके चिल्ड्रन, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि सॉलिड क्या है। चलिए देखते हैं हम लोग। तो आप यहाँ पे बेटा रीड कर सकते हो कि सॉलिड इज़ अ स्टेट ऑफ मैटर। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं सॉलिड इज़ अ स्टेट ऑफ मैटर इन विच कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड एंड टच ईच अदर। क्या मतलब हुआ इसका कि सॉलिड मैटर की एक स्टेट है जिसमें पार्टिकल्स एक दूसरे को क्लोज टच करते हैं और इन पार्टिकल्स के बीच, यानी सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं, इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। अगर कंपेयर करें लिक्विड और गैस से तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा होता है। ओके चिल्ड्रन, तो मैटर की इस स्टेट को ही हम लोग कहते हैं सॉलिड स्टेट। चलिए अब देखते हैं कि सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। ओके चिल्ड्रन, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, सबसे पहले हम समझेंगे कि सॉलिड की इंटरनल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। ओके चिल्ड्रन, चलिए वन बाय वन देखते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी को आप देखें, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड। पार्टिकल्स क्या होते हैं, एक दूसरे के बहुत ही क्लोज होते हैं एंड टच टू ईच अदर। ओके चिल्ड्रन, क्योंकि पार्टिकल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा होता है तो पार्टिकल बिल्कुल खिंच करके एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं और एक दूसरे को टच करने लगते हैं। ओके चिल्ड्रन, तो ये है इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए सेकेंड, पार्टिकल्स रिमेन इन देयर फिक्स्ड पोजीशन। तो सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो अपनी अपनी पोजीशन पे होते हैं सारे पार्टिकल्स। ओके चिल्ड्रन, ये भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के रीज़न से होता है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा होता है सॉलिड में, इसलिए पार्टिकल इधर उधर नहीं जा सकते और अपनी ही पोजीशन पर रहते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इंटर पार्टिकल स्पेसेस आर वेरी लेस। क्योंकि पार्टिकल एक दूसरे के क्लोज टच में हैं, बहुत करीब हैं, बहुत पास हैं, तो इनके बीच जो स्पेस है यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही कम होता है, इंटर पार्टिकल स्पेस। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए आप फोर्थ, ओके, कि इंटर पार्टिकल फोर्सेस आर वेरी स्ट्रांग। तो लिक्विड या गैस के कंपेरिजन में सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच इंटर पार्टिकल फोर्सेस जो होते हैं वो बहुत ही स्ट्रांग होते हैं। ओके चिल्ड्रन, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आप देख सकते हो कि पार्टिकल्स वाइब्रेट ऑन देयर मीन पोजीशन। यानी जो सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स होते हैं वो अपनी अपनी पोजीशन पे रहते हैं और अपनी मीन पोजीशन के इधर उधर वाइब्रेट कर सकते हैं। ओके चिल्ड्रन, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशंस आर सीज्ड। यानी सॉलिड के अंदर ना तो ट्रांसलेशनल मोशन हो सकता है ना रोटेशनल। ट्रांसलेशनल मोशन का मतलब है कि पार्टिकल सॉलिड में एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर नहीं जा सकता। ओके चिल्ड्रन, जबकि गैस और लिक्विड के अंदर पार्टिकल ट्रांसलेशनल मोशन करते हैं, वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जा सकते हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जा सकते हैं। ओके चिल्ड्रन, जबकि सॉलिड के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होने की वजह से पार्टिकल अपने ही पॉइंट पर रहते हैं, अपने ही प्लेस पर रहते हैं और इधर उधर वो मूव नहीं कर सकते। ओके चिल्ड्रन, तो इसलिए इनमें रोटेशनल मोशन और ट्रांसलेशनल मोशन सीज होता है। ओके चिल्ड्रन, नेक्स्ट है कि पार्टिकल्स हैव लीस्ट एवरेज काइनेटिक एनर्जी। तो इसका क्या मतलब हुआ कि पार्टिकल के पास सॉलिड के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो बहुत कम होती है। रीज़न क्या है, क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल ज़्यादा टाइप के मोशन परफॉर्म नहीं कर सकते, जैसे रोटेशनल मोशनल और आपका वाइब्रेशन ट्रांसलेशनल मोशन ये परफॉर्म नहीं कर सकते, सिर्फ वाइब्रेशनल मोशन को ही परफॉर्म करते हैं। तो इस वजह से इनके पास काइनेटिक एनर्जी कम होती है। ओके चिल्ड्रन, जबकि गैस और लिक्विड में ये एनर्जी सॉलिड से ज़्यादा होती है। ओके चिल्ड्रन, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। चलिए शिफ्ट कर लें पेज को।
ये यहाँ पर आप देख सकते हो कि 8th प्रॉपर्टी है इसकी कि पार्टिकल्स हैव हाई पोटेंशियल एनर्जी। ओके चिल्ड्रन, तो सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं या पूरे सॉलिड के पास पोटेंशियल एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होती है। क्यों ज़्यादा होती है? क्योंकि पार्टिकल एक दूसरे के टच में होते हैं तो इनके इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन इंटरेक्ट होने लगते हैं, न्यूक्लियस न्यूक्लियस को इंटरेक्ट करने लगता है, तो इस वजह से इनमें एक तरह की पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट हो जाती है पार्टिकल्स के बीच। ओके चिल्ड्रन, इंट्रैक्शन की वजह से न्यूक्लियस का न्यूक्लियस इंट्रैक्शन, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का इंट्रैक्शन, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन का इंट्रैक्शन, तो इस वजह से इनके अंदर पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होती है। लिक्विड और गैस से भी ज़्यादा होती है, क्योंकि गैस और लिक्विड में पार्टिकल्स दूर होते हैं तो उनके जो इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस हैं वो एक दूसरे को उतना इंटरेक्ट नहीं कर पाते जितना सॉलिड के अंदर करते हैं, तो सॉलिड के अंदर ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट हो जाती है। ओके चिल्ड्रन, चलिए अगर ये आपको समझ में आ गया हो तो अब हम देखते हैं सॉलिड की, ठीक है, एक्सटर्नल प्रॉपर्टीज़ को, कि सॉलिड में एक्सटर्नल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो यहाँ पर आप देखते जाइए वन बाय वन। ओके, सॉलिड्स हैव फिक्स्ड शेप एंड फिक्स वॉल्यूम। ये हम सब लोग जानते हैं कि सॉलिड का शेप फिक्स होता है और सॉलिड का वॉल्यूम भी फिक्स होता है। ओके, नेक्स्ट है सॉलिड्स आर रिजिड, यानी सॉलिड क्या होते हैं, रिजिड होते हैं, जबकि लिक्विड और गैस में रिजिडिटी बहुत कम होती है। ओके चिल्ड्रन, उसके बाद क्या है, सॉलिड्स हैव हाई डेंसिटी, यानी सॉलिड की डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। ओके चिल्ड्रन, कंपेरिजन कर सकते हैं किससे, गैस और लिक्विड से। ओके, सॉलिड डू नॉट फ्लो, सॉलिड में पार्टिकल यानी सॉलिड के अंदर फ्लूइडिटी नहीं होती, जैसे लिक्विड के अंदर फ्लूइडिटी होती है, लिक्विड फ्लो करता है, सॉलिड फ्लो नहीं करता। ओके चिल्ड्रन, उसके बाद सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल, यानी सॉलिड जो है दबाने पे बहुत ही कम दबते हैं। ओके चिल्ड्रन, तो ये सब सॉलिड की एक्सटर्नल प्रॉपर्टीज़ हैं। चलिए इसको हम लोग सॉलिड के डायग्राम से समझ सकते हैं कि ये प्रॉपर्टीज़ किस तरह से मेंटेन होती सॉलिड के अंदर। तो चलिए हम लोग डायग्राम से देखते हैं सॉलिड की सारी प्रॉपर्टीज़ को। ये आप देख सकते हो सॉलिड का एक व्यू है। ओके चिल्ड्रन, और यहाँ पर आप देखें सबसे पहली, चलिए हम लोग इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों प्रॉपर्टीज़ को डायग्राम से समझते हैं सॉलिड के। ओके चिल्ड्रन, तो ये आपको सॉलिड दिख रहा है। सबसे पहले हमने कहा था कि सॉलिड क्लोजली पैक्ड, यानी सॉलिड्स के जो पार्टिकल होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं। आप देख सकते हो यहाँ कि सॉलिड में पार्टिकल एक दूसरे के बिल्कुल टच में है। ओके चिल्ड्रन, ओके, ऊपर के भी लेयर में देख सकते हो, नीचे की भी जो लेयर है, ये सारी लेयर में पार्टिकल जो हैं एक दूसरे के क्लोज टच में हैं। ओके चिल्ड्रन, और अपनी फिक्स पोजीशन पे हैं। तो ये सब सॉलिड के अंदर जो जितनी भी प्रॉपर्टीज़ मेंटेन होती है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की इंटेंसिटी की वजह से होती है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है तो सारी प्रॉपर्टी सॉलिड एक नए तरह से मेंटेन करता है लिक्विड और गैस के कंपैरिजन में, क्योंकि ये फोर्स इतना ज़्यादा है। आप फील कर सकते हो कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई होने की रीज़न से ये पार्टिकल एक दूसरे को टच कर रहे हैं। ओके चिल्ड्रन, और अपनी फिक्स पोजीशन पे हैं क्योंकि फोर्स बहुत ज़्यादा है। ओके, नेक्स्ट देखिए कि इंटर पार्टिकल स्पेसेस आर वेरी लेस। हमने बताया था आपको कि सॉलिड के बीच इंटर पार्टिकल स्पेस बहुत कम होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि क्योंकि सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना ज़्यादा है कि वो एक दूसरे को बिल्कुल टच कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे आप फील कर सकते हो कि ये बिल्कुल टच कर रहे हैं। तो क्योंकि आप देखिए इनके बीच जो स्पेसेस हैं, अगर इसको इरेज कर दें, अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो इंटर पार्टिकल स्पेसेस ये जो बीच बीच में दिख रहे हैं ये बहुत ही कम है क्योंकि पार्टिकल बिल्कुल टच में है। ओके चिल्ड्रन, उसके बाद आप देखिए कि पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं, सिर्फ अपनी पोजीशन पे रह के वाइब्रेट कर सकते हैं, और इनके अंदर ट्रांसलेशनल मोशन, यानी ये पार्टिकल यहाँ नहीं आ सकता, ये पार्टिकल इधर नहीं जा सकता, ये ऊपर नहीं जा सकता, क्योंकि ट्रांसलेशनल मोशन इनके अंदर नहीं हो सकता। और ना ही रोटेशनल मोशन हो सकता है कि पार्टिकल अपने एक्सेस पे भी रोटेट नहीं कर सकता, जबकि लिक्विड और गैस में पार्टिकल अपने एक्सेस पे रोटेट भी हो सकते हैं, यानी रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर सकते हैं। उसका नेक्स्ट देखिए आप कि हमने आपको बताया था कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो होती है, क्योंकि इनके अंदर ज़्यादा टाइप के मोशंस नहीं हो रहे हैं, ना तो ट्रांसलेशनल मोशन हो रहा है ना रोटेशनल मोशन, सिर्फ एक ही मोशन इनके अंदर वाइब्रेशनल मोशन, और इस वजह से इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कम होती है अगर हम कंपेयर करें लिक्विड और गैस से, क्योंकि लिक्विड और गैस में तमाम तरह के मोशंस पॉसिबल हैं, रोटेशनल मोशन भी,
वाइब्रेशनल मोशन भी दूसरे के अंदर ज़्यादा एनर्जी होती है। अब यहाँ पे नेक्स्ट और लास्ट प्रॉपर्टी है कि पार्टिकल्स में जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, ओके चिल्ड्रन, वो ज़्यादा होती है। किसके कंपैरिजन में? सॉलिड और लिक्विड के कंपैरिजन में इनमें पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होती है, क्योंकि देखिए पार्टिकल एक दूसरे के बिल्कुल टच में है, और जब ये टच में होंगे तो इनके जो न्यूक्लियस हैं, ओके, वो एक दूसरे को इंटरेक्ट करेंगे, और इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इंटरेक्ट करेंगे, या अपोजिट भी हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस इंटरेक्ट करें। तो इससे इनके अंदर, सॉलिड के अंदर, पार्टिकल के रीजन से ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट हो जाती है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा डायग्राम से। उसके बाद चलिए इसी बेस पर हम लोग इनकी फिज़िकल प्रॉपर्टी यानी कि जो एक्सटर्नल प्रॉपर्टीज़ हैं उनको भी समझ सकते हैं। तो देखिए अभी मैंने आपको समझाया था कि इनका जो शेप है और जो वॉल्यूम है वो फिक्स होता है। तो पार्टिकल तो कहीं जा नहीं रहे हैं, अपने ही पोजीशन पे मौजूद हैं, तो इस वजह से इनका शेप और वॉल्यूम जो होगा वो फिक्स होता है सॉलिड का। सॉलिड रिजिड होते हैं, तो क्योंकि रिजिडिटी भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा है, और पार्टिकल जो हैं एक दूसरे के बिल्कुल टच में हैं, स्पेस कम है, तो इसलिए सॉलिड जो है वो रिजिड होता है। ओके चिल्ड्रन, उसका नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए आप कि इनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। अगर हम सॉलिड स्टेट की बात करें, लिक्विड और गैस से कंपेयर करें, तो इनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। डेंसिटी का मतलब होता है कि यूनिट वॉल्यूम का जो वेट होता है, जैसे 1 सेंटीमीटर क्यूबिक एक हम वॉल्यूम ले लें किसी सॉलिड का, तो इसका जो वेट होगा, ओके, वो इसकी डेंसिटी हो जाएगी, और रिप्रेजेंट करेंगे ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। ओके चिल्ड्रन, क्योंकि सॉलिड क्लोज टच में होते हैं, तो 1 सेंटीमीटर क्यूबिक या 1 मीटर क्यूबिक वॉल्यूम अगर हम लें, ओके चिल्ड्रन, तो उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल ज़्यादा होंगे, और ज़्यादा होने की वजह से फिर इस क्यूब का वेट ज़्यादा हो जाएगा, और इस वजह से इनकी डेंसिटी भी ज़्यादा हो जाएगी। ओके चिल्ड्रन, जबकि लिक्विड में मालिक्यूल दूर दूर होते हैं, तो इतने वॉल्यूम में लिक्विड के मालिक्यूल्स कम आएंगे, तो वेट कम होगा। गैस में और कम आएंगे, तो वेट और कम हो जाएगा। तो इसलिए सबसे ज़्यादा डेंसिटी जो होती है वो सॉलिड स्टेट में होती है। ओके चिल्ड्रन, फिर सॉलिड डू नॉट फ्लो। आप यहाँ पे देख सकते हो कि सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना ज़्यादा है, और वो बिल्कुल क्लोज टच में है, खींच करके बिल्कुल पास आ गए, तो ये फ्लो तो कर नहीं सकते। ओके चिल्ड्रन, इधर उधर नहीं जा सकते। ओके, जैसे लिक्विड और गैस के मालिक्यूल फ्लो कर सकते हैं, उनमें फ्लूडिटी होती है, सॉलिड में फ्लूडिटी नहीं होती, इसीलिए इनका शेप भी फिक्स रहता है। ओके चिल्ड्रन, तो शेप का जो फिक्स होना है वो फ्लूडिटी की एब्सेंस हो के रीज़न से, यानी एब्सेंट है फ्लूडिटी इसके अंदर। ओके चिल्ड्रन, नेक्स्ट देखिए कि सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल। हमने बताया था कि सॉलिड को अगर दबाया जाए तो वो ज़्यादा दबते नहीं हैं। ओके चिल्ड्रन, क्योंकि देखिए आप, अगर हम सॉलिड को दबाएं भी तो स्पेस, इंटर पार्टिकल स्पेस बहुत कम है ये बीच में, तो ये दब नहीं पाएंगे ज़्यादा। ओके चिल्ड्रन, तो इसलिए इनकम्प्रेसिबल होते हैं सॉलिड, यानी कि इनमें ज़्यादा कंप्रेसिबिलिटी नहीं होती। ओके चिल्ड्रन, चलिए अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है। ओके चिल्ड्रन, तो पेज को शिफ्ट कर लें सबसे पहले। तो यहाँ पे आप देखिए सॉलिड के टाइप्स को हम लोग समझेंगे कि सॉलिड कितने टाइप्स के होते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देखिए सॉलिड जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। अगर हम केमिस्ट्री के हिसाब से देखें तो एक तो होते हैं हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, और एक होते हैं अमार्फस सॉलिड्स। ओके चिल्ड्रन, जो आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं हेडिंग को, जिनको हम लोग ट्रू सॉलिड्स भी कहते हैं, यानी रियल सॉलिड यही है क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो चलिए समझते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं क्या। तो ये जो डिवीज़न है क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमार्फस सॉलिड का, ये पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के बेस पर है। ओके चिल्ड्रन, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर दोज सॉलिड्स इन विच कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, यानी एटम, मॉलिक्यूल या आयंस, जिससे भी सॉलिड बना हो उसी को हम लोग कहते हैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, आर रेगुलरली अरेंज्ड इन 3 डायमेंशंस, यानी 3 डायमेंशन में इनके अरेंजमेंट का एक रेगुलर पैटर्न होता है, यानी एक रेगुलर फैशन में पार्टिकल्स जो होते हैं वो अरेंज होते हैं। ओके चिल्ड्रन, यहाँ पे हम लोग चलिए डायग्राम के थ्रू देखें कि किस तरह के अरेंजमेंट की हम बात कर रहे हैं सॉलिड्स के अंदर, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में। तो यहाँ पर आप डायग्राम के थ्रू भी देख सकते हो कि एक रेगुलर अरेंजमेंट क्या चीज़ है। ओके, जैसे यहाँ पे आप देखिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पार्टिकल एक रेगुलर फैशंस में, ओके, रेगुलर फैशन में अरेंज हैं। ओके चिल्ड्रन, और यहाँ पे आप देखिए कि ये एक पैटर्न बन रहा है सॉलिड के अरेंजमेंट का, और ये अरेंजमेंट 3 डायमेंशंस में है, यानी एक्सेस वाई और जेड तीनों एक्सेस पर
पार्टिकल सॉलिड के अंदर एक रेगुलर फैशन में अरेंज है। ओके चिल्ड्रन, तो इस टाइप के अगर कोई सॉलिड्स होंगे जिनके अंदर पार्टिकल्स का एक रेगुलर अरेंजमेंट होगा 3 डायमेंशन में, तो उसी को हम लोग कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ओके चिल्ड्रन, चलिए यहाँ पर फिर से हम देखते हैं अपने टॉपिक को कि क्रिस्टलाइन सॉलिड तो हमको समझ में आ गया कि क्या होते हैं। ओके, अब चलिए हम लोग देखते हैं अमार्फस सॉलिड्स क्या हैं। ओके चिल्ड्रन, तो यहाँ पर आप देखिए कि क्रिस्टलाइन सॉलिड के हाँ कुछ एग्जांपल भी हम देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे डायमंड है, ग्रेफाइट है। ओके चिल्ड्रन, ये सब हमारे क्या हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड है। आइस जो होती बर्फ़, ये भी क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं। ओके चिल्ड्रन, सारी मेटल्स क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं, मरकरी को छोड़ करके, क्योंकि मरकरी जो है वो लिक्विड होता है और यहाँ पे हम सॉलिड की बात कर रहे हैं। ओके, मोस्ट ऑफ द आयनिक कंपाउंड, लगभग सारे आयनिक कंपाउंड भी क्रिस्टलाइन होते हैं। ओके चिल्ड्रन, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि अमार्फस सॉलिड्स क्या हैं। तो अमार्फस सॉलिड आप देख सकते हो यहाँ पे, सबसे पहले आप देखें अमार्फस सॉलिड्स क्या हैं। इनको हम लोग चिल्ड्रन कहते हैं ओके सूडो सॉलिड्स या फॉल सॉलिड भी कहते हैं। क्यों इनको फॉल सॉलिड कहते हैं, सूडो सॉलिड? क्योंकि ये सॉलिड जैसे दिखते तो हैं ओके चिल्ड्रन, लेकिन इनमें सॉलिड की जो रियल प्रॉपर्टीज़ होती है वो नहीं होती। जो ट्रू सॉलिड्स जैसे क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर जो प्रॉपर्टीज़ है वो प्रोटीन के अंदर प्रॉपर्टीज़ नहीं पाई जाती, यानी सिर्फ ये सॉलिड जैसे दिखते ही हैं ओके चिल्ड्रन, और इनमें सॉलिड जैसी रियल प्रॉपर्टीज़ नहीं होती। तो अमार्फस सॉलिड्स क्या हैं, बाय लैंग्वेज देखें, द सॉलिड्स इन विच कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर नॉट रेगुलरली अरेंज्ड। जैसे वहाँ पर एक रेगुलर अरेंजमेंट था, यहाँ पर पार्टिकल्स का कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होता। इन 3 डायमेंशंस आर कॉल्ड अमार्फस सॉलिड। ओके चिल्ड्रन, तो ऐसे सॉलिड जिनके पार्टिकल्स का 3 डायमेंशन में कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होता, उन्हीं को हम लोग कहते हैं अमार्फस सॉलिड्स। इसके बेस्ट एग्जांपल्स हैं ग्लास, जो शीशा होता है, ग्लास होता है, ये अमार्फस सॉलिड माना जाता है। रबर, प्लास्टिक, ये सब हमारे अमार्फस सॉलिड्स हैं। इनको भी हम लोग डायग्राम में समझने की कोशिश करते हैं कि अमार्फस सॉलिड का अरेंजमेंट होता कैसे है। ओके चिल्ड्रन, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, चलिए डायग्राम में देखते हैं कि सॉलिड, ये जैसे आप देख सकते हो ये ग्लास है आपका। ओके चिल्ड्रन, तो ग्लास के अंदर आप देखिए कि कोई रेगुलर अरेंजमेंट पार्टिकल का हमको नहीं दिख रहा है इसके अंदर। ओके चिल्ड्रन, इसके अंदर देखिए कि पार्टिकल जो हैं वो डिसऑर्डर्ड हैं। एक रीजन के अंदर पार्टिकल किसी तरह से अरेंज्ड हैं, दूसरा कोई रीजन अगर हम लेते हैं कोई एरिया, तो उसके अंदर पार्टिकल्स अलग तरह से अरेंज्ड हैं। तो इस तरह का जब अरेंजमेंट होता है किसी सॉलिड के अंदर, तो उसको हम लोग कहते हैं अमार्फस सॉलिड्स। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं और अमार्फस सॉलिड्स क्या होते हैं। चलिए अब हम लोग समझते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और अमार्फस सॉलिड्स की क्लासिफिकेशन। ओके चिल्ड्रन, तो सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ को समझा जाए कि क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमार्फस सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो चलिए देखते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ को। ओके चिल्ड्रन, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, चलिए एक मिनट इरेज कर दें इसको, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर रियल सॉलिड। सबसे पहले तो क्रिस्टलाइन सॉलिड को ही रियल सॉलिड माना जाता है। ओके चिल्ड्रन, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स पजेस रेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट। अभी हमने आपको डायग्राम में दिखाया कि इनका जो अरेंजमेंट होता है पार्टिकल्स का वो बिल्कुल एक रेगुलर फैशन में होता है, एक रेगुलर पैटर्न होता है अरेंजमेंट का 3 डायमेंशन में। तो ये इनकी सेकेंड प्रॉपर्टी थी। उसके बाद देखिए दे हैव लॉन्ग रेंज ऑर्डर। अब इसका मतलब क्या हुआ, लॉन्ग रेंज ऑर्डर ऑफ लॉन्ग रेंज ऑर्डर अरेंजमेंट ऑफ देयर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, यानी दूर दूर तक किसी भी डायमेंशन में हम कहीं भी XYZ डायरेक्शन में कहीं भी हम जाएं, मूव करें, तो अरेंजमेंट इनका डिस्टर्ब नहीं होता, सेम वही अरेंजमेंट दूर तक बना रहता है। ओके चिल्ड्रन, तो इसी को हम लोग कहते हैं लॉन्ग रेंज ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट। ओके चिल्ड्रन, तो ये समझ में आ गया होगा। अभी आगे भी हम डायग्राम से इसको समझा देंगे लॉन्ग रेंज ऑर्डर को। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है चिल्ड्रन, दे आर एन आइसोट्रॉपिक इन नेचर। एन आइसोट्रॉपिक का मतलब क्या है, ध्यान से समझिएगा कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी होती हैं जिनका मैग्नीट्यूड यानी उनकी जो वैल्यू होती है वो अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग होती है। यानी एक्स डायरेक्शन में जाएं तो उनका मैग्नीट्यूड अलग होगा, वाई डायरेक्शन में अगर हम चलें तो ये अलग मैग्नीट्यूड हो जाएगा, और जेड डायरेक्शन में अलग। जैसे कुछ प्रॉपर्टीज़ का अगर हम नाम लें
तो जैसे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, ओके, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये सब क्रिस्टलाइन सॉलिड की में इनकी जो वैल्यूज़ होती हैं, इनका जो मैग्नीट्यूड होता है वो अलग अलग डायरेक्शन में इनकी वैल्यू अलग अलग होती है उसके चिल्ड्रन। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि ये एन आइसोट्रॉपिक हैं, एन आइसोट्रॉपिक। ओके चिल्ड्रन, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, दे हैव, ओके, फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट। और क्रिस्टलाइन सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हमेशा फिक्स होता है, अपने ही मेल्टिंग पॉइंट पर ये मेल्ट होते हैं। ओके चिल्ड्रन, ओके, उसके बाद दे हैव फिक्स मेल्टिंग पॉइंट, ये प्रॉपर्टी हो गई। अब दे अंडर गो क्लीन क्लेवेज व्हेन कट विद शार्प एज। ओके चिल्ड्रन, जब इनको कट किया जाता है किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड को तो बिल्कुल शार्पली कट होते हैं, ये बिल्कुल क्लीन क्लेवेज होता है इनका। ओके चिल्ड्रन, तो इसको भी चलिए डायग्राम से देख लेते हैं दो तीन चीज़ों को। जैसे लॉन्ग रेंज ऑर्डर का क्या मतलब था यहाँ पे, एन आइसोट्रॉपिक का मतलब क्या था, और जो क्लीन क्लेवेज की हम बात कर रहे हैं ये क्या चीज़ है। तो चलिए देखते हैं डायग्राम से इसको। ओके चिल्ड्रन, एक मिनट प्लीज़। चलिए यहाँ पर डायग्राम के थ्रू थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे हम डायग्राम को सेट कर लेते हैं। तो देखिए लॉन्ग रेंज ऑर्डर, देखिए दूर दूर तक पार्टिकल का अरेंजमेंट एक ही दिख रहा है आपको, ये नहीं कि यहाँ तक कुछ अरेंजमेंट हो फिर आगे हम इस रीजन में जाएं तो ये पार्टिकल का अरेंजमेंट बदल जाए। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एन आइसोट्रॉपिक। ओके, क्रिस्टलाइन सॉलिड हैविंग लॉन्ग रेंज ऑर्डर, सॉरी, ठीक है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर ऑफ देयर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ओके चिल्ड्रन, चलिए नेक्स्ट हमने क्या कहा था कि ये एन आइसोट्रॉपिक है, यानी कि अगर हम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड का मेजर करें एक्स वाई जेड डायरेक्शन में तो अलग अलग डायरेक्शन में इनकी वैल्यूज़ जो होंगी वो अलग अलग आएंगी। ओके चिल्ड्रन, सेम ऐसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का भी मैग्नीट्यूड जो होगा वो अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग होगा। ओके चिल्ड्रन, फिर हमने आपसे कहा था कि इनमें क्लीन क्लेवेज होता है। ओके चिल्ड्रन, जब इनको हम कट करते हैं किसी शार्प एज से तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस चीज़ को। ओके चिल्ड्रन, कि आप देखिए कि यहाँ पर ये क्रिस्टलाइन सॉलिड को शार्प एज यानी ये नाइफ से कट किया गया तो देखिए कितना क्लीन कट हुआ है। ओके चिल्ड्रन, लेकिन अगर हम उसी जगह पर किसी अमार्फस सॉलिड जैसे रबर या ग्लास या प्लास्टिक को कट करें तो इस तरह से, ठीक है, क्लीन क्लेवेज नहीं होता, ये इस तरह से टूट टूट करके निकलता है, उधड़ जाता है ये। ओके चिल्ड्रन, तो ये एक पहचान है क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमार्फस सॉलिड की। तो ये प्रॉपर्टीज़ आपको समझ में आ गई होगी चिल्ड्रन क्रिस्टलाइन सॉलिड की। अब चलिए देखते हैं अमार्फस सॉलिड की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। वैसे जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं सब अपोजिट क्रिस्टलाइन सॉलिड की, ठीक है, प्रॉपर्टीज़ के अपोजिट प्रॉपर्टीज़ आपको दिखाई देंगी। ओके चिल्ड्रन, तो चलिए यहाँ पर अमार्फस सॉलिड के लिए हम सेट कर लें पहले। ओके, यहाँ पे देखिए अमार्फस सॉलिड्स आर सूडो सॉलिड। सूडो का मतलब होता है कि वो दिखने में तो सॉलिड जैसे हैं, जैसे एक भ्रम पैदा हो जाए। ओके, तो सॉलिड में दिखते तो सॉलिड जैसे हैं लेकिन इनमें रियल सॉलिड की कोई प्रॉपर्टीज़ नहीं होती, क्योंकि जैसे सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट फिक्स होता है। ओके चिल्ड्रन, इनका मेल्टिंग पॉइंट ही नहीं फिक्स होता है, ये टेम्परेचर के एक रेंज में मेल्ट करते हैं। ओके चिल्ड्रन, चलिए तो यहाँ पे सेकेंड प्रॉपर्टीज़ क्या है, हाँ, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी को थोड़ा और क्लियर कर लीजिए। अमार्फस सॉलिड्स आर सूडो सॉलिड्स एंड कंसीडर्ड एज सुपर कोल्ड लिक्विड। तो इनका जो बिहेवियर होता है, इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो एक्चुअली जैसे बहुत ही ठंडा कोई लिक्विड का जो बिहेवियर होता है उस तरह से इनका बिहेवियर होता है, बिल्कुल सुपर कोल्ड लिक्विड की तरह। ओके, जैसे लिक्विड फ्लो करता है तो सुपर कोल्ड लिक्विड बहुत धीरे धीरे फ्लो करता है, तो ऐसे ग्लास भी थोड़ा सा फ्लो करता है। ओके चिल्ड्रन, तो अमार्फस सॉलिड में थोड़ी बहुत फ्लूडिटी होती है। ओके चिल्ड्रन, नेक्स्ट देखिए कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स डू नॉट पजेस रेगुलर थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट। और इनमें पार्टिकल का कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होता, अभी हमने डायग्राम से देखा है। दे हैव शॉर्ट रेंज ऑर्डर अरेंजमेंट ऑफ देयर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। अभी आपने ग्लास की डायग्राम में देखा कि अलग अलग रीजन में अलग अलग तरह का अरेंजमेंट है, यानी कि शॉर्ट रेंज ऑर्डर है, दूर तक एक ही जैसा अरेंजमेंट नहीं है। उसके बाद दे आर आइसोट्रॉपिक। अब ये आइसोट्रॉपिक होते हैं, वो एन आइसोट्रॉपिक थे। आइसोट्रॉपिक का मतलब कि एक्स वाई जेड डायरेक्शन के अलॉन्ग इनकी जो भी प्रॉपर्टीज़ होंगी वो सब सेम होंगे, उनका मैग्नीट्यूड। ओके चिल्ड्रन, जैसे अभी हम ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेजर करें
तो जो x डायरेक्शन में आएगा वही y, वही z। ओके चिल्ड्रन, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, दे डू नॉट हैव फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट। इनका मेल्टिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता एंड मेल्ट्स ओवर अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर की एक रेंज में मेल्ट करते हैं, जैसे 200 से 300 डिग्री सेल्सियस के बीच एग्जैक्ट कोई टेम्परेचर इनका मेल्टिंग पॉइंट नहीं है। ओके चिल्ड्रन, दे अंडरगो, ठीक है, अनक्लीन्ड क्लेवेज। अनक्लीन का मतलब कि अभी आपको दिखाया था वहाँ पे मैंने कि शार्पली कट नहीं होते ये। ओके चिल्ड्रन, तो ये सब प्रॉपर्टीज़ थी अमार्फस सॉलिड्स की, ये आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए उसके बाद देखते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड जो हैं आपके वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड की हम लोग बात करेंगे, प्लीज़ वेट। ओके, तो एक मिनट इरेज कर दें ज़रा सा। चलिए अब देखिए, जो आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं ये फर्दर क्लासिफाइड हैं। तो इनका टाइप होता है मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, आयनिक सॉलिड्स, कोवेलेंट सॉलिड्स और आपके मेटेलिक सॉलिड्स। ओके चिल्ड्रन, तो यहाँ पर वन बाय वन हम लोग समझते हैं कि ये सॉलिड्स क्या हैं। ओके, चलिए पेज को एडजस्ट कर लें। चलिए तो देखिए यहाँ पर कि सबसे पहले मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की बात करते हैं कि मॉलिक्यूलर सॉलिड्स क्या हैं। तो वेरी क्लियर, वर्ड से ही क्लियर हो रहा है, द सॉलिड विच इज़ मेड अप ऑफ, ठीक है, मॉलिक्यूल्स, ऐसे सॉलिड जो मॉलिक्यूल से बने हों। ओके, यानी उनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स हों, तो इस कॉल्ड मॉलिक्यूलर सॉलिड। ओके चिल्ड्रन, इन क्रिस्टल लैटिस ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड, क्रिस्टल लैटिस का मतलब होता है कि जो इनके अरेंजमेंट का जो पैटर्न है, अभी जो डायग्राम में हमने देखा था कि 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट का जो पैटर्न होता है, तो जो पूरा पैटर्न है, ठीक है, जो पूरा पैटर्न है 3 डायमेंशन में, उसी को हम लोग कहते हैं क्रिस्टल लैटिस ऑफ दैट क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो क्रिस्टल लैटिस के अंदर पार्टिकल्स का एक हाँ, तो क्रिस्टल लैटिस किससे बनी होती है, पूरा अरेंजमेंट किससे बना होता है, मॉलिक्यूल से। ओके चिल्ड्रन, तो ऐसे सॉलिड को हम लोग कहते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड। और मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, वो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है वो काफ़ी, ठीक है, वीक होता है इनमें। ओके चिल्ड्रन, तो इसी को हम लोग कहते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड। चलिए हम लोग इसको डायग्राम से भी क्लियर कर सकते हैं कि मॉलिक्यूलर सॉलिड किस तरह से होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मॉलिक्यूलर सॉलिड को, जैसे ये आपका मॉलिक्यूलर सॉलिड है और ये आइस के स्ट्रक्चर को हमने लिया समझाने के लिए। चिल्ड्रन यहाँ पे आप देख सकते हो ये स्ट्रक्चर ऑफ आइस है। तो आइस के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इस तरह से अरेंज्ड होते हैं, बिल्कुल यही पैटर्न होता है अरेंजमेंट का। और मॉलिक्यूल्स के बीच जो फोर्सेस होते हैं, ये डॉटेड लाइन को फोर्स माना गया है यहाँ पर। ओके चिल्ड्रन, ये वीक फोर्स होते हैं। ओके चिल्ड्रन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इनमें क्या होता है, वीक होता है काफ़ी। तो बस इन्हीं को हम लोग मॉलिक्यूलर सॉलिड्स कहते हैं कि द सॉलिड विच इज़ मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स। ओके, यानी उनकी जो क्रिस्टल लैटिस है, ये पूरी लैटिस आप देख सकते हो, ये 2 डायमेंशन में मैंने दिखाई है। ओके चिल्ड्रन, लेकिन डॉटेड लाइन में ये 3 डायमेंशन जैसा दिख भी रहा है ये। ओके, ये इधर उधर जा रहे हैं, तो ये दिख तो लग तो रहा है आपको 2 डायमेंशन, लेकिन ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है आइस का। और इसके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो काफ़ी वीक होता है। तो बस इस टाइप के सॉलिड्स को हम लोग कहते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। ओके चिल्ड्रन, तो चलिए फिर से बैक आते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, सबसे पहले समझा जाए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए मॉलिक्यूलर सॉलिड की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको भी डिस्कस कर लें यहाँ पर। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स आर सॉफ्ट। अब देखिए सॉफ्ट किस वजह से हैं, क्योंकि इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है मॉलिक्यूल के बीच, वो काफ़ी वीक होता है, तो इसलिए सॉफ्ट हैं, ठीक है। दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, वो भी रीज़न इसी वजह से, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है तो मेल्टिंग पॉइंट भी वीक हो जाएगा। दे हैव लो हीट ऑफ फ्यूज़न, यानी कि इनको मेल्ट करने के लिए, एक मोल सॉलिड को मेल्ट करने के लिए जो हीट दी जाती है वो काफ़ी कम अमाउंट में देना पड़ता है, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट कम है, तो हीट ऑफ फ्यूज़न भी कम होगा। ये सब फोर्स के रीज़न से है। ओके चिल्ड्रन, और दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट। ओके चिल्ड्रन, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होगा, ठीक है। और ये इलेक्ट्रिसिटी के और हीट के बैड कंडक्टर्स होते हैं, क्योंकि इनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। ओके चिल्ड्रन, तो ये थे हमारे मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के प्रॉपर्टीज़। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर प्लीज़ वेट। ओके, अब आपका मॉलिक्यूलर सॉलिड्स का हम लोग
क्लासिफिकेशन देख लें कि मालिकुलर सॉलिड्स के क्या क्लासिफिकेशन है फर्दर। तो अगर देखा जाए तो मालिकुलर जो सॉलिड्स हैं वो 3 टाइप से क्लासिफाइड किया जा सकते हैं। पोलर सॉलिड्स, ओके, और मालिकुलर सॉलिड का एग्जांपल हमने बता दिया आपका आइस होता है, शुगर हो सकती है, ठीक है, ग्लूकोज है, ये सब मालिकुलर सॉलिड्स के एग्जांपल हैं। ओके चिल्ड्रन, और मालिकुलर सॉलिड्स को फर्दर हम लोग क्लासिफाइड कर सकते हैं पोलर मालिकुलर सॉलिड, नॉन पोलर मालिकुलर सॉलिड्स, और आगे हम देखेंगे हाइड्रोजन बॉन्डेड मालिकुलर सॉलिड्स। ओके चिल्ड्रन, तो देखिए पोलर मालिकुलर सॉलिड्स क्या हैं? ऐसे मालिकुलर सॉलिड जो पोलर मालिक्यूल से बने होते हैं। पोलर मालिक्यूल का मतलब होता है कि ऐसे मालिक्यूल जिनका कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट होता है। मालिक्यूल की पोलरिटी को डाइपोल मोमेंट में मेजर किया जाता है, यानी जिनका डाइपोल मोमेंट ज़ीरो ना हो। ओके चिल्ड्रन, तो ऐसे मालिक्यूल्स को हम लोग कहते हैं पोलर मालिक्यूल्स। तो ये पोलर मालिक्यूल से बने होते हैं। ओके चिल्ड्रन, और इनका एग्जाम्पल जो अगर लें तो जैसे आपका सॉलिड HCl, ओके, अगर इस HCl गैस को हम सॉलिडिफाई कर दें, ओके चिल्ड्रन, तो ये पोलर मालिक्यूल है और ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। ओके चिल्ड्रन, अब उसके बाद नॉन पोलर मालिक्यूल से बने हुए सॉलिड को हम लोग कहेंगे नॉन पोलर मालिकुलर सॉलिड। ओके चिल्ड्रन, चलिए ज़रा सा पेज को शिफ्ट कर लें। ओके, तो यहाँ पर नॉन पोलर मालिक्यूलर सॉलिड का मतलब कि द सॉलिड विच इज़ मेड अप ऑफ, ठीक है, नॉन पोलर मालिक्यूल्स एंड हेल्ड टुगेदर बाय वीक डिस्पर्जन फोर्सेस, ठीक है, और इनके बीच जो फोर्स होता है डिस्पर्जन फोर्स से ये आपस में अटैच्ड होते हैं। ओके, और बहुत ही वीक फोर्स होता है ये। ओके, इसका एग्जांपल है जैसे सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो आपका, ठीक है, नॉन पोलर मालिकुलर सॉलिड के एग्जांपल में आएगी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं तीसरा सॉलिड क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डेड मालिकुलर सॉलिड्स। तो हाइड्रोजन बॉन्डेड मालिकुलर सॉलिड्स क्या होते हैं? ऐसे सॉलिड, ठीक है, यहाँ पे आप रीड कर सकते हो, दिस टाइप ऑफ सॉलिड्स आर मेड अप ऑफ हाईली पोलर मालिक्यूल्स। इनके अंदर जो मालिक्यूल्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा पोलर होते हैं एंड हेल्ड टुगेदर बाय इंटर मालिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स, और मालिक्यूल एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं। इसका एग्जाम्पल आइस ही है, आइस यानी कि जो आपकी बर्फ़ है वो, और ग्लूकोज और यूरिया भी इसका एग्जाम्पल्स हैं, क्योंकि ये जो बने होते हैं मालिक्यूल ये पोलर भी होते हैं और काफ़ी पोलर होते हैं, और इनमें जो अटैचमेंट होता है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ओके चिल्ड्रन, जैसे अभी हमने आगे आइस में दिखाया था। ओके, प्रॉपर्टीज़ को हमने पहले ही क्लियर कर दिया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सॉलिड्स को। क्रिस्टलाइन सॉलिड आपका सेकेंड टाइप के हो सकते हैं आयनिक सॉलिड्स। ओके चिल्ड्रन, तो आयनिक सॉलिड्स क्या हैं? द सॉलिड विच इज़ मेड अप ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव आयंस आर कॉल्ड आयनिक सॉलिड्स। तो ऐसे सॉलिड जो पॉजिटिव और निगेटिव आयन से बने होते हैं उनको आयनिक सॉलिड्स कहते हैं। और प्लीज़ वेट। ओके चिल्ड्रन, पेज शिफ्ट कर लें। तो यहाँ पर देखिए, और इनकी जो लैटिस होती है उसमें आयन जो होते हैं लैटिस में, क्रिस्टल लैटिस में, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बाइंड रहते हैं। ओके चिल्ड्रन, तो इस टाइप के सॉलिड को हम लोग कहते हैं आयनिक सॉलिड। जैसे एग्जांपल हो गया सोडियम क्लोराइड, क्योंकि ये सोडियम आयन और क्लोराइड आयन से बना होता है। ऐसे पोटेशियम नाइट्रेट, ये पोटेशियम आयन, इसकी जो लैटिस होती है यानी जो नेटवर्क होता है, ठीक है, अरेंजमेंट जो होता है, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट का जो पैटर्न होता है जिसको हम लोग लैटिस कहते हैं, उसमें ये आयंस मौजूद होते हैं। ऐसे कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम आयन और कार्बोनेट आयन से। ओके चिल्ड्रन, चलिए इनकी प्रॉपर्टीज़ भी हम देख सकते हैं आयनिक सॉलिड्स की, कि आयनिक सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। चलिए, तो देखिए यहाँ पर जो आयनिक सॉलिड्स हैं, आयनिक सॉलिड्स आर, ओके चिल्ड्रन, एक मिनट पेन सेलेक्ट कर लूँ। ओके, तो देखिए आयनिक सॉलिड्स आर हार्ड एंड ब्रिटल, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मतलब कि जो पॉजिटिव और निगेटिव आयंस के बीच जो फोर्स होता है उसको ही हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और ये फोर्स काफ़ी स्ट्रांग होता है। ओके चिल्ड्रन, आयंस के बीच, तो इस वजह से इनकी प्रॉपर्टी अलग तरह से मेंटेन होती है। तो ये हार्ड और ब्रिटल होते हैं, ब्रिटल। दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है तो मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाता है। दे हैव हायर हीट ऑफ फ्यूज़न, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है तो मेल्ट करने के लिए ज़्यादा हीट सप्लाई करनी पड़ेगी। इन सॉलिड स्टेट दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी,
अगर ये सॉलिड फॉर्म में है तो इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर होते हैं, क्योंकि कंडक्शन का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ चार्ज, क्योंकि ये जो आयंस हैं वो लैटिस में बाइंड रहते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से और ये मूव नहीं कर सकते, तो इस वजह से ये बैड कंडक्टर हैं। लेकिन इन एक्वस स्टेट और इन मॉल्टेन स्टेट, जब इनको मेल्ट कर दिया जाता है तो आयन फ्री हो जाते हैं, एक्वस स्टेट में भी आयन फ्री हो जाते हैं और ये कंडक्टर्स हो जाते हैं। ओके चिल्ड्रन, तो इस तरह से इनकी ये प्रॉपर्टीज़ हैं। आगे भी हम डायग्राम से भी देख लेंगे इनको। उसके बाद आइए चलिए, अच्छा डायग्राम को भी हम एक मिनट क्लियर कर दें डायग्राम के थ्रू। तो यहाँ पे आप देखिए ये हैं, ये आयनिक सॉलिड हैं। ओके चिल्ड्रन, और आप देख सकते हो कि ये पॉजिटिव और निगेटिव आयन से इनकी लैटिस बनी हुई है। ये लैटिस का मतलब जो इनका ये नेटवर्क है। ओके, ये आप यहाँ पे ये सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल को दिखाया गया है, पेन सेलेक्ट कर लें। ओके, और यहाँ पे आप देख सकते हो जो ये ग्रीन और जो वाइट डॉट्स हैं। ओके चिल्ड्रन, ये वाइट डॉट को आप मान सकते हो यहाँ पर सोडियम आयन, और जो ग्रीन डॉट हैं वो आप क्लोराइड आयन को एज्यूम कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये लैटिस जो है वो आयन से बनी है, और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी ये जो आपके आयन्स हैं ये सब एक दूसरे को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये जो पॉजिटिव आयन ये वाइट वाला है और ये ग्रीन निगेटिव आयन है, सॉरी ये वाइट पॉजिटिव और ग्रीन जो निगेटिव है। ओके चिल्ड्रन, तो इस तरह से ये आपका आयनिक सॉलिड है। ओके चिल्ड्रन, और यहीं पे भी हमने आपसे बात करी थी मॉलिक्यूलर सॉलिड की, तो एक बार आप मॉलिक्यूलर सॉलिड को भी देख लें, जैसे हमने आइस के स्ट्रक्चर को लिया था ये। ओके चिल्ड्रन, ये मॉलिक्यूलर सॉलिड में ये जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सब बाइंड हैं किससे, मॉलिक्यूलर क्या, यहाँ पे मैंने हाँ मॉलिक्यूलर ही सॉलिड को लिया था। तो ये जो डॉटेड लाइन है ये वीक फोर्स को इंट्रोड्यूस कर रहा है, तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये डॉटेड लाइन है। ओके चिल्ड्रन, चलिए नेक्स्ट हम लोग सॉलिड देखते हैं। तो समझ में आ गया हमको कि मॉलिक्यूलर सॉलिड्स क्या होते हैं और आयनिक सॉलिड। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट सॉलिड, जैसे कि कोवेलेंट सॉलिड। ओके चिल्ड्रन, चलिए यहाँ पर कोवेलेंट सॉलिड के बारे में पढ़ते हैं। कोवेलेंट सॉलिड्स क्या होते हैं, तो कोवेलेंट सॉलिड यहाँ पे पहले रीड कर लीजिए, इनको नेटवर्क सॉलिड भी कहा जाता है कोवेलेंट सॉलिड्स को। द सॉलिड विच इज़ मेड अप ऑफ नॉन मेटेलिक एटम्स, पहली बात तो ये सॉलिड जो होते हैं वो नॉन मेटेलिक यानी नॉन मेटल एटम से बने होते हैं, आर कॉल्ड कोवेलेंट सॉलिड्स इन द क्रिस्टल लैटिस ऑफ कोवेलेंट सॉलिड। ठीक है, एटम्स आर हेल्ड टुगेदर बाय कोवेलेंट बॉन्ड, और ये जितने एटम्स हैं वो सब कोवेलेंट बॉन्ड से आपस में जुड़े होते हैं। इनका एग्जाम्पल है डायमंड, ग्रेफाइट, सिलिकॉन कार्बाइड और बोरॉन नाइट्राइड। ये सब नॉन मेटेलिक एटम से बने हैं और सब आपस में जुड़े होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड से। यहाँ पे आप डायमंड के क्रिस्टल लैटिस को देख सकते हैं डायग्राम में, उससे थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। तो यहाँ पे हम लोग देखें डायमंड के स्ट्रक्चर को। ओके चिल्ड्रन, ये है डायमंड का स्ट्रक्चर, ये क्रिस्टल लैटिस है डायमंड की, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो ब्लैक डॉट्स हैं ये कार्बन को एज्यूम कर सकते हो आप। ओके चिल्ड्रन, तो ये जो आपकी लैटिस है ये कार्बन की, और ये जो लाइंस हैं ये कोवेलेंट बॉन्ड है। तो लैटिस के अंदर कार्बन एटम्स यानी कि नॉन मेटेलिक एटम कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े होते हैं। ओके चिल्ड्रन, तो इस टाइप के हम लोग सॉलिड को कहते हैं कोवेलेंट सॉलिड। चलिए नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी को देखें कि कोवेलेंट सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ होती क्या हैं, किस टाइप से होती हैं। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं। ओके, कोवेलेंट सॉलिड्स आर वेरी हार्ड, ये सॉलिड क्या होते हैं, बहुत ही हार्ड होते हैं। ओके चिल्ड्रन, और दे हैव, ठीक है, अब देखिए इतने हार्ड होते हैं कि डायमंड जो है एक कोवेलेंट सॉलिड है और सबसे हार्डेस्ट मटेरियल है। ओके चिल्ड्रन, इससे हार्ड मटेरियल कोई नहीं होता। ओके, और ये किस वजह से, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड काफ़ी स्ट्रांग होता है इनके बीच। ओके, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। हायर हीट ऑफ फ्यूज़न, मेल्ट कराने के लिए हीट को भी ज़्यादा देना पड़ेगा। और दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इनके अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता, यानी सारे इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना लेते हैं कोवेलेंट बॉन्ड और कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता, तो इस वजह से ये बैड कंडक्टर होते हैं। लेकिन इसका सिर्फ एक एक्सेप्शन है, ग्रेफाइट। ओके चिल्ड्रन, ग्रेफाइट कोवेलेंट सॉलिड होने के बावजूद भी
क्या है कि ये कंडक्टर होती है। ओके चिल्ड्रन, बाकी जितने भी कोवेलेंट सॉलिड्स हैं वो सब आपके बैड कंडक्टर होते हैं। चलिए लास्ट टॉपिक समझते हैं, मेटेलिक सॉलिड क्या होता है। ओके चिल्ड्रन, तो मेटेलिक सॉलिड के लिए चलिए पेज शिफ्ट कर लें कि देखिए यहाँ पे आप समझ सकते हो मेटेलिक सॉलिड को, कि मेटेलिक सॉलिड जो होते हैं वो एक मिनट प्लीज़ वेट। हाँ, मेटेलिक सॉलिड उन सॉलिड को कहते हैं जिनमें मेटल के पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट हों, यानी मेटल एटम जो हो वो पॉजिटिव आयन के फॉर्म में प्रेजेंट हो और इनके बीच जो हो वो मेटेलिक बॉन्ड हो, यानी सारे एटम जो होते हैं वो मेटेलिक बॉन्ड से अटैच्ड होते हैं। मेटेलिक बॉन्ड कैसे क्रिएट होता है, पॉजिटिव आयन के फॉर्म में एटम प्रेजेंट होते हैं मेटल के अंदर, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इनसे निकल जाते हैं बाहर और ये इलेक्ट्रॉन बीच बीच में आ जाते हैं। पूरा इलेक्ट्रॉन का एक सी के फॉर्म में ये इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन गैस या इलेक्ट्रॉन सी या मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स इनको कहते हैं। और पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन और ठीक है पॉजिटिव आयन और इलेक्ट्रॉन्स के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है यही मेटेलिक बॉन्ड है। ओके चिल्ड्रन, और ये बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है मेटल्स के अंदर, इसलिए मेटल का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है मोस्टली, ठीक है, जिसमें मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रांग होगा। अब ये बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड की बात करें तो काफ़ी स्ट्रांग होता है। अब कोई मेटल एक से ज़्यादा भी बॉन्ड बना सकती है आपस में तो वो और स्ट्रांग हो जाता है, तो ऐसी मेटल का मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा होता है। और जिसके अंदर मेटेलिक बॉन्ड वीक होते हैं, यानी कम बॉन्ड होंगे एक दूसरे के बीच, जैसे सोडियम पोटेशियम, तो ये सॉफ्ट होते हैं। ओके चिल्ड्रन, तो ये है मेटल का करेक्टर। ये कंडक्टर्स होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, क्योंकि इनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओके चिल्ड्रन, तो ये था हमारा टॉपिक सॉलिड स्टेट पर। अब इसके आगे का टॉपिक हम किसी दूसरे पार्ट में एक्सप्लेन करेंगे। ओके चिल्ड्रन, चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।